मुझसे किसी ने सवाल किया कि एक मोहब्बत के बाद ये दूसरी मोहब्बत की किस तरह हो जाती है, हाँ। दूसरी के बाद तीसरी किस तरह हो जाती है। हाँ। तो मैं आपको भी इसका जवाब दे देती हूँ। ये मोहब्बत तो कोई है चीज नहीं, मोहब्बत तो ये कोई मामला नहीं है, ये तो एक जिस्मों का खेल है जिसको मोहब्बत का नाम दे दिया गया है। आज के हमारे माशरे में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। मोहब्बत होती है एहतराम और एहसास का नाम। मोहब्बत इन दो चीजों का नाम है। जहाँ एहसास होगा, जहाँ एहतराम होगा, वहाँ मोहब्बत होगी। मोहब्बत को बदनाम करने वाले इसको जिस्मों तक ले गए हैं। यहाँ पर जब मैं कहती हूँ कि मोहब्बत आपको कोई जो है वो मोहब्बत, पहली मोहब्बत आपको हुई, वो नेचुरल होती है, हर किसी को होती है अपनी लाइफ। तब आप मेच्योर नहीं होते, मेच्योर नहीं होते। आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो आपको चाहे। हाँ। आपको ख्वाहिश होती है उसकी। ये उम्र होती है 17 साल से और 23 साल की उम्र, जिसमें आपको पहली मोहब्बत होती है। और फिर जो बड़े लड़के होते हैं वो इसी उम्र की लड़कियों को पटाते हैं। हाँ, वो इसी को नासमझ होती है। वो नासमझ होती है। हमेशा मर्द जो है वो नासमझ लड़की की तरफ जाएगा। समझदार लड़कियां जो है वो मर्दों के लिए बड़ी खतरनाक हैं। समझदार लड़कियों की तरफ नहीं जाते ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़की समझदार है, ये हमें कहीं भी फंसा देगी। लेकिन वो मासूम लड़कियां जिन्हें अपना नहीं पता होता बेचारियों को, वो इनकी बातों में आ जाती हैं, उनको ये इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उनकी जिंदगियां खराब कर देते हैं। इसलिए पहली मोहब्बत नेचुरल है। अच्छा, पहली मोहब्बत में धोखा होना भी नेचुरल है, क्योंकि वो मोहब्बत तो थी नहीं, वो तो एक डिमांड थी, एक एक्सपेक्टेशन थी आपकी किसी के साथ, वो पूरी नहीं हुई, वो आपको छोड़ के चला गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहब्बत दो बेवकूफों के दरमियान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ये दो बेवकूफों में से जिसको पहले अकल आ जाती है वो बेवफा है। तो ये जो बेवफाई है ना, ये कोई टैग नहीं है कि ये बेवफा है, यही होगा बेवफा। वो कोई भी हो सकता है। ये टैग किसी के भी हिस्से में आ सकता है ना, कोई स्पेसिफिक आप इसको नहीं टैग बना सकते। जिसको अकल आ गई वो बेवफा है, वो बेवफा है। ये बेवकूफों का खेल है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ये मैं नहीं कहती, ये आपके बड़े लोग फलसफी कहते हैं। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने तजर्बे से जो है वो साबित किया। लेडी डियाना कितनी खूबसूरत खातून थी, दुनिया की जो है वो शहजादी, एक बड़ी खातून, एक लेवल पे उसको भी मोहब्बत हो गई थी। अब मोहब्बत जब आपको मिलती नहीं है ना, तो सारी जिंदगी बंदा उस मोहब्बत के सहारे जो है वो इसी तगदों में लगा रहता है कि मिली नहीं। और जब मिल जाती है तो वो लाजमी तौर पर जो है वो मोहब्बत नहीं है, वो आपको मिल गई है, उसका चार्म खत्म हो गया। जो चीज मिल गई, जिसकी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो गई, आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, आपकी जरूरत पूरी हो गई, खत्म। दूसरी मोहब्बत क्यों होती है? पहली मोहब्बत में जब बंदा हारता है, दुख में आता है, तकलीफ में होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, डिप्रेशन को हल्का करने के लिए कोई दूसरा शख्स आपसे मीठे दो बोल देता है, या आपको किसी की कोई बात अच्छी लग जाती है, तो आप अपनी उस फ्रस्ट्रेशन के टाइम पीरियड से निकलने के लिए दूसरी मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत ये भी नहीं है, ये भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बेसिकली आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कोई दूसरा आपको धोखा नहीं दे रहा। बेवफा वो नहीं है जिसने आपको छोड़ दिया, बेवफा आप खुद हैं अपनी जात के साथ, जिसने ये समझा ही नहीं कि सामने वाला जो है वो यहाँ पे कोई चीज भी सदा कायम नहीं रहने वाली, हर चीज आपकी जो है वो जिंदगी से चली जाएगी। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि जिस शख्स को आप अपनी जिंदगी में लेके आए हो वो रुक जाएगा? उसने भी जाना है। सोच के मोहब्बत करो कि जिस शख्स से मोहब्बत कर रहे हो उसने भी जाना है। तो उसके बाद दूसरी मोहब्बत हो गई। अब दूसरी मोहब्बत किस तरह से जो है वो, दूसरी मोहब्बत के बाद आपको मोहब्बत की आदत हो गई, हैबिट बन गई। अब जो बंदा अच्छा लगा आपसे, आपको उससे मोहब्बत हो गई, वो तीसरी, चौथी, पांचवी, जितने मर्जी आगे जो है वो आप उसके जो म्यार बना लें। लेकिन जो लोग लव मैरिज करते हैं उनका क्या सिनेरियो? लव है ही कोई चीज नहीं। लव मैरिज क्या बला है? लव मैरिज कोई बला नहीं है। लव मैरिज धोखा है। लव मैरिज अपने आप को धोखा देते हैं लोग कि ये लव मैरिज है। लव मैरिज कोई चीज नहीं होती है। लव, मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम है। जिस शख्स को आपका एहसास है, जो आपका एहतराम करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत को मैं एहसास से रिलेट करती हूँ। लव मैरिज कितनी कामयाब होती है मुझे बताएं? तो धोखा ही हुआ ना। हमारे माशरे में तो लव मैरिज बिल्कुल कामयाब नहीं है, क्योंकि इस माशरे में जो है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। इसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक औरत की एक मर्द के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो लड़की जो है वो मर्द से बहुत ज्यादा चीजें डिमांड करना शुरू कर देती है, उसका बहुत ज्यादा टाइम मांगना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मर्द जो है वो चिढ़ जाता है। वो उस टाइम नहीं समझ आ रही होती, उस टाइम दिमाग में कुछ और सवार होता है। बस समझना पड़ेगा। जिस वक्त अकल आती है उस वक्त आप अपना सब कुछ गवा चुके होते हैं। तो पहले समझ जाएं कि ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए अगर आप जो है वो एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं तो वो कुछ वक्त जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। उसको वैरायटी ऑफ लव चाहिए।
अब ये लव नहीं है, उसे धोखा चाहिए, उसे एक नए अंदाज में खूबसूरत धोखा चाहिए, एक औरत के रूप में जो है वो उसे खूबसूरत धोखा चाहिए, जो वो जगह जगह से जो है वो पूरा करता रहता है।